पुराने की दाद देने आई हो? नहीं, ये पूछने आई हूँ आपने अपनी क्या हालत बना रखी है। इससे पहले मैंने कभी आपको इस हाल में नहीं देखा। अरे रोजी, हालात बदलते क्या देर लगती है। लेकिन आप तो हमेशा अपनी बीवी के साथ आया करते थे। बीवी? हाँ, लेकिन मैं अब किसी बीवी के साथ नहीं आऊंगा। आज मुझे एहसास हुआ है रोजी कि मेरी बीवी मेरे दोस्त की महबूबा है। जी? रोजी, तुम एक औरत हो, मुझे बताओ क्या ये मुमकिन है कि एक औरत घर किसी का आबाद करे और दिल में किसी दूसरे के रहती हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी। औरत हो ना, बहुत से दिलों में रहती हो, मेरी बात नहीं समझोगी। अगर बहुत से मर्द किसी औरत को अपने दिल में बसा लें तो इसमें औरत का क्या कसूर? तो फिर उस औरत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो अपनी मोहब्बत का यकीन तो किसी को दिलाए और शादी किसी दूसरे से करके अपने शौहर के एतमाद का खून कर दे? औरत हो या मर्द, अपने अरमानों का खून करने वाले दूसरों के एतमाद को धोखा नहीं दिया करते। और फिर मशरकी लड़की मर तो सकती है, शौहर को धोखा नहीं दे सकती। अरे रोजी, तुम सुनी सुनाई बातें करती हो। मैं बड़ा धोखा खाकर हकीकत से आगाह हो गया। आगाह? आपको किसने धोखा दिया है? धोखा? मेरी बीवी जो प्यार किसी और से करती है रोजी, और मुझसे शादी करके अपनी वफा का धोखा दे। आप गलत कहते हैं, आप कभी ऐसे नहीं हो सकते। नहीं 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 रोजी, अगर मैंने अपने कानों से नहीं सुना होता तो मैं कभी इस बात पे यकीन नहीं करता। हकीकत और गलत फहमी में बहुत थोड़ा सा फासला होता है। बाज़ औकात इंसान के कान से धोखा भी दे जाते हैं। रोजी, मैं अपनी बीवी को तुमसे ज्यादा जान गया। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपकी बीवी को आपसे ज्यादा जानती हूँ तो? नहीं! एक नाचने वाली मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा कैसे जान सकती है? इसलिए कि मेरा उससे खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता? तुमसे? मेरी बीवी किसी घटिया खानदान से ताल्लुक नहीं रखती। ये जरूरी तो नहीं कि हर नाचने वाली घटिया खानदान से ताल्लुक रखती हो। हालात इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं। उसका एक रूप आपने अपने घर में देखा है और दूसरा रूप इस क्लब में आपके सामने है। मैं आपकी बीवी की मेरी बीवी की छोटी बहन नाचने वाली? हाँ, एक ही शाख पर खिलने वाले फूलों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। एक फूल तो सेहरे की जीनत बनता है और दूसरा किसी कब्र पर चढ़ा दिया जाता है। हम दोनों बहनों की कहानी भी ऐसे ही तो फूलों की तरह है। मेरी बहन वो फूल है जिसे मोहब्बत के मजार पर चढ़ा दिया गया और मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसे किसी ने शाख से तोड़कर जमाने की ठोकरों में फेंक दिया। फूलों की आंच मेरे शौहर दामन तक पहुंच गई है। इससे पहले कि घर जलकर राख हो जाए, चले जाओ यहाँ से। तो क्या अशरफ को सब कुछ मालूम हो गया है? हाँ, तुम्हारी मुरादें पूरी हो गई। इस खुशी में शादी आने बजाओ। तुम इस घर की तबाही देखना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी जबान से अपना नाम भी सुनना नहीं चाहती। मेरे घर इसी वक्त चले जाओ और आइंदा फिर इस घर में कभी कदम न रखना। ये मेरा फैसला है। मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करूंगा कौसर। वादा करता हूँ आइंदा कभी इस घर में कदम भी नहीं रखूंगा। भाईजान, ये थी हमारे हंसते बसते घर के पढ़ने की अलमनाक दास्तान जो मैंने आपको सुनाई है। अब आप खुद फैसला कीजिए। मेरी एक फूल ने मुझे और मेरी बहन को किस मकाम पर ला खड़ा किया है।
इंसान की गलतियां खुदा भी माफ कर देता है, इंसान को इंसान भी माफ कर देता है, लेकिन उसकी भूल उसे कभी माफ नहीं करती। ये मेरी भूल का नतीजा है भाईजान। क्या आप भी मेरी मजलूम बहन को गुनाहगार समझ रहे हैं? गुनाहगार तुम्हारी बहन नहीं, गुनाहगार मैं हूं, जिसने उसकी मोहब्बत और अपने दोस्त के दिल का खून किया है। काश ये सारी बातें मुझे शादी से पहले पता चल जाती, लेकिन मैं अपने माथे से पिशेमानी का ये दाग धो दूंगा कैसर। और याद रखो, मैं उस जालिम को भी माफ नहीं करूंगा जिसने तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर को बर्बाद किया है। वो जालिम मेरा मुजरिम है, उसे मैं खुद सजा दूंगी। मेरी खुशियों के कातिल तुम हो, मेरी खुशियों के कातिल तुम हो। तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो, 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 तुम मेरी मोहब्बत के कातिल हो। तुम दोस्त की मोहब्बत के कातिल हो, तुम बीवी की खुशियों के कातिल हो, तुम दोस्त की मोहब्बत के कातिल हो, तुम बीवी की खुशियों के कातिल हो, तुम दोस्त की मोहब्बत के कातिल हो, तुम बीवी की खुशियों के कातिल हो। हाँ, कल मिलूंगी, जरूर जरूर, क्यों नहीं। तुम? मैं? असलम कहाँ है? वो तुम्हारी बहन से उसके राज की कीमत वसूल करने गए। लेकिन तुम कैसे आई हो? मैं भी उसे अपने राज की कीमत ही देने आई थी। वो नहीं तो तुम वसूल कर लो। आरिफ का वो यहाँ नहीं है। कहाँ गए? होटल। होटल? उसे फोन करके बुलाओ। वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए इस घर से चले गए हैं। लेकिन क्यों? क्यों चला गया? उसे टेलीफोन करके बुलाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की जरूरत है, आप लेट जाइए।